नहीं तो कहते तो एक हो जाओ। ना बहुत अच्छा किया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले दिन कह के दिया है। अब एक ही रहेंगे। अच्छी बात है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त यूपी की सियासत में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। और इन तीनों ही सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि अब तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो अब यहां पर सियासत काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ है यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ कही जाती है मैनपुरी और रामपुर सीट। और ऐसे में देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बना दिया है। रघुराज सिंह शाक्य एक वक्त सपा और प्रसपा का हिस्सा रहे, लेकिन आज वह भारतीय जनता पार्टी में है। रघुराज सिंह शाक्य डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि वह जीत हासिल करेंगे और जीत हासिल करके वह दिल्ली की सियासत तक भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 27 जनवरी साल 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर वह प्रसपा में शामिल हुए और बाद में वह प्रसपा से भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर दिए। अब देखा जाए तो रघुराज सिंह शाक्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को जो मान सम्मान मिला है, जो अखिलेश यादव उनके सामने झुकने को मजबूर हुए हैं, वह सिर्फ उनकी वजह से हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हार का सामना कराती हुई नजर आएगी और इसी वजह से चाचा और भतीजे एक हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उनका यह भी दावा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने अपना गुरु बताया। हालांकि शिवपाल यादव ने यहां पर साफ तौर पर उन्हें करारा जवाब भी दे दिया कि यहां पर आसपास जो नेता हैं वह उन्हें अपना चेला बता रहे हैं। अब इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से उन पर हमला बोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में रघुराज सिंह शाक्य पर एक और टिप्पणी की है। अपनी बहू डिंपल यादव को जीत हासिल कराने के लिए वह डोर टू डोर कैंपेन में व्यस्त है और इस बीच मीडिया कर्मियों से बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हमने अखिलेश यादव से कह दिया है कि एक ही रहेंगे और रघुराज सिंह शाक्य पर उन्होंने कहा समर्थकों के बीच पहुंचकर कि बहू के खिलाफ रघुराज सिंह शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं। वह अपने आप को हमारा शिष्य बताते हैं। असली शिष्य होते तो हमको छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए था। हमारी बहू के खिलाफ उन्हें लड़ना तक नहीं चाहिए था। अगर शिष्य थे तो हमारे साथ ही रहना चाहिए था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिना बताए गए मुझे बताकर जाना चाहिए था, वह तो चुपचाप से भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा कि जब रघुराज को हमने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि हम अपना टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। और दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर को फोन कर दिए हैं, लोहिया अस्पताल में मेरे परिचित अच्छे डॉक्टर हैं, और इसके बाद टेलीफोन भी किया तो पता लगा कि वह हॉस्पिटल में है ही नहीं है। अगर शिष्य होते तो छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम तो शिष्य नहीं, चेला भी नहीं हो, ऐसे छोड़कर चेला भी नहीं जाता। शिवपाल कहते हैं कि हमने रघुराज को सांसद बनाया, नौकरी भी लगवाई और उन्होंने हम ही को धोखा दिया, बिना बताए बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ बताया कि डिंपल यादव की खातिर वह अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से साथ में आकर आगे बढ़ रहे हैं और एकजुट होकर ही वह आगे बढ़ेंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, क्या वहां पर भी शिवपाल और अखिलेश साथ में नजर आएंगे? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शिवपाल यादव ने रघुराज सिंह शाक्य को लेकर यह बड़ा दावा किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं, लेकिन रघुराज सिंह शाक्य यहां पर जरूर पलटवार करते हुए दिखाई देंगे। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार उनका क्या जवाब होगा। लेकिन यहां पर जीत किसकी होगी? 8 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे, कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अब जब बहू लग रहा है तो हमें कोई भी नहीं तो कहते तो एक हो जाओ।
ना बहुत अच्छा किया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले से कह भी दिया हैं? अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है। एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं? अब एक ही साथ रहेंगे। तो हमने तुम गवाह रहे ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रहेंगे, ठीक करेंगे। उन्होंने कहा ठीक रहेंगे। नहीं अब साथ ही रहेंगे। हाँ साथ ही रहेंगे। अब हम लोगों को कितना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी। बहुत साल रह लिए हैं, एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। हैं? तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का ना हो, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर सब लोग आशीर्वाद लग जाना और ज्यादा से ज्यादा जीत।